हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है ऑपरेटर्स के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में, जैसा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिट वाइज ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ चुका था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। तो टर्नरी ऑपरेटर का डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामर यूज द टर्नरी ऑपरेटर फॉर द डिसीजन मेकिंग इन प्लेस ऑफ द लॉन्गर इफ इल्स स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोग्रामर है, इफ इल्स स्टेटमेंट्स का हमने ये भी पढ़ चुका था कि इफ इल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है। ओके, ये भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है। ओके, तो इफ इल्स स्टेटमेंट की जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। ओके, तो जैसे देखते हैं कि अभी इसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है। तो अब बात करेंगे हम किसकी किसकी सिंटैक्स की। इसका सिंटैक्स हमारा क्या होगा, पहला क्या होगा, एक्सप्रेशन वन होगा, एक्सप्रेशन वन होगा, और क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और क्या होगा एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन टू, फिर उसके बाद हमारा कॉलन, फिर एक्सप्रेशन थ्री। ओके, फिर यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका सिंटैक्स। हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एक्सप्रेशन वन है ना, ये एक्सप्रेशन वन अगर कहीं ट्रू हुआ तो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा प्रिंट फ्लो होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये एक्सप्रेशन टू हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कहीं हमारा क्या हुआ, एक्सप्रेशन वन ट्रू हुआ तो। अगर कहीं एक्सप्रेशन ट्रू, एक्सप्रेशन वन अगर कहीं फॉल्स हुआ, एक्सप्रेशन वन अगर कहीं फॉल्स हुआ, तब हमारा क्या होगा, ये फॉल्स वाला एक्सप्रेशन थ्री हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यानी ये फॉल्स के लिए है और ये ट्रू के लिए है। ओके, ऐसे ही हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट में होता था कि अगर कहीं ये चीजें ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक के अंदर वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होता था। इल्स अगर कहीं वो फॉल्स होता था तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता था। तो वैसे यहाँ पे है हमारा एक्सप्रेशन वन, हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह से एक्सप्रेशन है। ओके, जो हम एक्सप्रेशन देंगे, अगर कि ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन टू के अंदर जो हमने कोड, उस ब्लॉक के अंदर कोड जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कहीं एक्सप्रेशन वन हमारा फॉल्स हुआ तो हमारा एक्सप्रेशन थ्री हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन थ्री हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जो हमने कोड उसके अंदर लिखा होगा। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इफ इल्स स्टेटमेंट्स का है, ये यहाँ पे हमने कोड लिखा है किसका, इफ इल्स स्टेटमेंट्स का, और उसके बाद हमारा क्या है, इफ इल्स के बाद हमारा इधर टर्नरी ऑपरेटर का है। तो यहाँ पे देखिए इफ इल्स स्टेटमेंट से हम कैसे लिखते हैं, अपना मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई एक नंबर लिया, उसमें थ्री डाल दिया, हमने बोला कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे नंबर हमने चेक किया कि नंबर मॉडुलस टू, यानी कि अगर कहीं इक्वल टू जीरो आ गया तो वो नंबर क्या होगा, हमारा इवन होगा। इल्स अगर कहीं ये कंडीशन अगर कहीं ट्रू हुआ, अगर कहीं ये कंडीशन अगर कहीं ट्रू हुआ तो हमारा ये वाला चीजें प्रिंट होगी, इवन नंबर का। अगर कहीं फॉल्स हुआ, अगर कहीं ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, अगर कि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा इल्स वाले में हमारा फ्लो आ जाएगा प्रोग्राम का, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर एग्जीक्यूट करके और रिटर्न जीरो करके वहां से टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। अब इसी चीज को देखिए अप्लाई करते हैं कहाँ पे, इसी चीज को अप्लाई करते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। हमारा देखिए मेन फंक्शन तो सेम है, नंबर भी हमने थ्री लिया है, हमने कंडीशन हमने अपना हमारा जो एक्सप्रेशन वन है वो क्या है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया ब्रैकेट के अंदर नंबर मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमने एक्सप्रेशन वन दिया, एक्सप्रेशन वन हमारा क्या था, हमारा प्रिंट इवन नंबर। अगर कहीं ये चीजें ट्रू हो जाएगी, अगर कहीं ये चीजें अगर हमारा ट्रू हो गई तो हमारा कौन सा होगा, प्रिंट इवन नंबर ट्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए कॉलन लगा है, यहाँ पे कॉलन है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अगर कि ये चीजें फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स के लिए हमारा ऑड नंबर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अभी देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अभी क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यहाँ देखिए अगर कि कोई वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू असाइन कर दिया, हमारा मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, उसको हमने क्या किया, वेरिएबल में इसको हमने क्या किया है, हमने इसको वेरिएबल में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब ये एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, इस वेरिएबल एक्सप्रेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अब ये वेरिएबल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन टू क्या होगा, ट्रू वाले केस के लिए एक्सप्रेशन टू हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी हमारा फ्लो किधर जाएगा, ट्रू वाला है तो यहाँ पे हमारा फ्लो इस साइड आएगा, यानी एक्सप्रेशन टू के लिए। अगर कोई फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन थ्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी हमारा फ्लो एक्सप्रेशन थ्री की तरफ चला जाएगा अगर कि एक्सप्रेशन वन फॉल्स हुआ तो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें मान लीजिए कुछ हो रहा होगा, हमने कुछ लिखा होगा, कुछ कैलकुलेशन लिखा है, या फिर कोई भी चीज हमने कैलकुलेशन में स्टोर किया है, या फिर कोई नंबर को इंक्रीमेंट किया या डिक्रीमेंट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन टू का अगर ये ट्रू हुआ तो इसमें भी हमने कोई कैलकुलेशन मान लेते हैं। ओके, अगर के कोई कैलकुलेशन है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा ना, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा।
ओके। अगर कोई फॉल्स हुआ तो वो भी आके हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, वहां पे रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए हम इसका फ्लो बनाए हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, यूज होता है। ओके, तो अभी चलिए देखते हैं हम कहाँ पे अपने कोड को, उस कोड को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, तो हम आ गए अपने कंपाइलर पे। अभी देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग, ओके, यहाँ पे हम आ गए, हम अपना इंट मेन फंक्शन बनाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, इंट हमने कोई एक नंबर ले लिया ए करके, ए इज इक्वल टू हमने, चलो हमने ए इज इक्वल टू हम यूजर से लेते हैं, हम यहाँ पे क्या देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे लेंगे इंटर दी नंबर, हम यूजर से नंबर ले लेंगे। ओके, यूजर से हम नंबर ले लेंगे, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, हमने स्कैन एफ कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया %d। ओके, फिर यहाँ पे हमने कॉमा, फिर क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ ए में हमने इसको स्टोर कर दिया। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम अपना वो लगा रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं कि हमारा जो ए है, अगर कहीं मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर कहीं 0 आता है, हमने ये एक्सप्रेशन दे दिया, अगर कहीं ये चीज़ें आता है, अब उसके बाद हमारा क्या था, क्वेश्चन मार्क था, अगर कहीं ये आता है तो हमारा क्या कर दो, प्रिंट एफ नंबर इज इवन। ओके, इवन। ओके, अदरवाइज हमने क्या करा था, सिर्फ कॉलन था, कॉलन के बाद हम वहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर इज ऑड। ओके, फिर हमारा क्या था, सेमीकोलन। ओके, अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, अपना रिटर्न टाइप दे देते हैं, रिटर्न 0 यहाँ पे दे देते हैं। ओके, तो हमारा ये कोड हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पे हमने ये अपना एक्सप्रेशन लगा दिया है, फिर उसके बाद हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क, अब ये हमारा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये प्रिंट वाला जो हमारा इवन नंबर वाला है ये एक्सप्रेशन 2 हो गया, और उसके बाद कॉलन है, कॉलन के बाद हमारा क्या, ये एक्सप्रेशन 3 है, ये हमारा क्या, फॉल्स वाला केस है, अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर प्रिंट करेगा नंबर इज ऑड। तो चलिए हम यहाँ पे रन करते हैं, तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने क्या किया, नंबर अपना एंटर किया, चलो हम नंबर एंटर करते हैं 4, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, बोला है नंबर इज इवन, यानी कि हमारा 4 क्या है, इवन नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये वाला केस हमारा इवन नंबर वाला, यानी एक्सप्रेशन 2 हमारा रन हो गया। अब यहीं पे एक बार इसको फिर से रन करते हैं, तो देखिए इंटर, हम चलिए एक बार 57 डालते हैं, जो कि हमारा नंबर क्या है, ऑड है ना, 57 हमने डाल दिया। अब बोला है नंबर इज ऑड, तो देखिए हमारा ये नंबर ऑड है, तो यानी कि हमारा फ्लो कहाँ पे चला गया, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट से कहाँ पे चला गया, एक्सप्रेशन थर्ड पे, यानी प्रिंट ऑड नंबर वाले पे। ओके, तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे यूज होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो इसका भी यूज आप लोगों को प्रोग्राम में इफ इल्स की जगह पे आप इसको यूज करेंगे तो आपका लाइन का जो कोड है ना, वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। आप जैसे इफ इल्स कंडीशन लगाएंगे तो वो 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लेगा। ओके, अब अगर कहीं टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे तो वो एक लाइन में ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, टाइम भी यहाँ पे बचेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये इसका एडवांटेज हो गया कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।